दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति के ऊपर। दोस्तों फाइनली आज मैं अपना पहला वीडियो बना रहा हूं शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड के बारे में। मैं चाहता था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, अपना विचार रखूं, लेकिन बिहार के क्राइम और क्रिमिनल्स पर बोलने से पहले मैं 1000 बार सोचता हूं कि इस पर बोलूं, इस पर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि एक वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है। बिहार में क्राइम्स और क्रिमिनल्स के ऊपर कम से कम एक वेब सीरीज तो बनती है, कम से कम एक वेब सीरीज। उससे कम से तो बिहार में क्राइम और क्रिमिनल्स पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ये 10 मिनट का वीडियो से तो कुछ भी नहीं। तो मैं इसलिए इस पर बोल रहा हूं क्योंकि अब जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड 1 महीने के बाद इसकी जो जांच जो है सीबीआई को सौंप दी गई है। अब इस कांड का जांच जो है सीबीआई करेगा और इसकी घोषणा किसी और ने नहीं, स्वयं बिहार के गृह मंत्री क्या नाम है, सम्राट चौधरी जी ने किया है। अब जब सम्राट चौधरी ने किया है तो कोई भी स्टेट जब किसी भी केस को सीबीआई को सौंपती है तो उससे पहले अपने लेवल पर जांच करने का कोशिश करता है। जब जांच उससे लगता है कि जांच हम ढंग से कर नहीं पाए हैं या हो नहीं पा रहा है या पब्लिक की डिमांड होती कि नहीं इस केस की जांच सीबीआई के थ्रू ही होना चाहिए, तब जाकर कोई स्टेट जो है सीबीआई को केस रेफर करती है। अब देखिए सीबीआई को केस रेफर किया जाता है 1 महीने के बाद। 1 महीने तक बिहार की एसआईटी जो है, पुलिस है, इस केस की जांच कर रही है। और अब देखिए इस केस का जो है डे 1 से इस केस का सच्चाई क्या है। डे 1 से इस केस को दबाने का भरपूर कोशिश किया जाता है, पुलिस के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, अन्य सोर्सेस के द्वारा भी इस केस को दबाने का भरपूर प्रयास किया जाता। अपने लेवल का जितना भी हो सकता है, गलत रिपोर्ट हो, गलत एविडेंस हो, हर तरह से इस केस को दबाने का कोशिश किया जाता है। लेकिन जब इस केस को ये दबा नहीं पाए तो ये केस फिर आगे लेवल तक बढ़ा और इस केस में तो दबाने की कोशिश की गई। इतने लोग इसको एक साधारण से आत्महत्या मानकर चल रहे थे। ये तो बाद में पता चला कि इसमें और कितने तरह के मतलब कि मामले इन्वॉल्व थे। उसके बाद सबको इसकी सच्चाई सामने आती है। तो सोचिए जब सरकार, पूरा का पूरा तंत्र, पूरा का पूरा सिस्टम एक केस को दबाने में लगा हुआ था और उस केस की जांच उस तंत्र ने ही, उसी सिस्टम ने 1 महीने तक किया। आपको क्या लगता है कि इस केस से जुड़े हुए जितने भी सबूत होंगे, एविडेंस होंगे, जो घटना के समय जो सर्कमस्टांसेस एविडेंस होते हैं, क्या उनको स्टेट पुलिस ने छोड़ दिया होगा क्या कि अब सीबीआई आएगी तब सीबीआई जांच करेगी? आपको क्या लगता है, दुनिया पागल है क्या? आपको नहीं लगता है कि आपने 1 महीने में जितने भी सबूत हो सकते हैं उस सबूत को नष्ट कर दिया होगा? और आपने अगर न भी किया हो तो जो भी इसके कल्प्रिट होंगे उन्होंने तो कम से कम इस सबूत को नष्ट कर दिया होगा, क्योंकि जो कल्प्रिट है उनको बचाने का काम डे 1 से चल रहा है। आप दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। मुंबई में बिहार के सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है। आत्महत्या उसमें भी बताया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर लिया। पूरा सुर्खियां चला। उस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी
और 1 महीना तक उद्धव ठाकरे जो है उस केस की जांच करती रही। और जांच के दौरान ही सुशांत सिंह राजपूत के कमरे की डेंटिंग पेंटिंग, सामान क्या इधर से उधर उठवाना पुठवाना, सारा कुछ एविडेंस के साथ जितना भी डिस्ट्रॉय हो सकता है उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। 1 महीना के बाद उस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है। आज देख लीजिए, उस घटना को घटे हुए 6 साल हो चुका है। अब तक सुशांत सिंह राजपूत मामले में कुछ भी नहीं हो पाया है दोस्तों। तो इस तरह स्टेट की मशीनरी काम करती है। और बिहार में तो क्राइम और क्रिमिनल्स और स्टेट मशीनरी एक दूसरे से जुड़े ही हैं। आप बिहार में जितना भी देखिए, चाहे वो नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, संतरी हो, सब का सब क्रिमिनल से सांठगांठ रहता ही रहता है। बिना क्रिमिनल के तो आप बिहार में राजनीति कर ही नहीं सकते हैं। और ना बिहार के लोग राजनीति ऐसी पसंद भी करते हैं। जब तक आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड से लोगों से सांठगांठ ना हो, संबंध ना हो, बिहार के लोग ऐसे नेता को पसंद भी नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए ना, 2025 के चुनाव में बिहार का कोई एक सीट था, कुम्हरार सीट में प्रसिद्ध गणितज्ञ केसी सिन्हा खड़े थे। बिहार के लोगों में शायद ही ऐसा कोई जो 12 लेवल तक पढ़ा हो साइंस, कौन बता दीजिए कोई ऐसा विद्यार्थी है जो केसी सिन्हा का किताब न पढ़ा हो। और जब केसी सिन्हा जैसे विद्वान आदमी चुनाव में खड़े थे तो लोगों ने केसी सिन्हा को हरा दिया, क्योंकि केसी सिन्हा का कुछ इस तरह के असामाजिक तत्वों के साथ उनका सांठगांठ जोड़तोड़ नहीं था। तो बेचारे चुनाव में हार गए। लेकिन जो लोग इस तरह का माफिया होता है या क्रिमिनल्स होते हैं, वो तो जेल से भी चुनाव जीत जाता है। अगर वो उसने कहीं भी रहे, वो चुनाव जीत जाता है। अब जब ऐसे लोग ही सरकार में हैं और जब भी वहां कोई क्राइम इस लेवल पर होता है, तो उसमें सोचिए सरकार का इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा ही रहेगा और इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। बिहार के क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी को मैं समझता हूं, ठीक है ना। 1-2 नहीं, 50 ऐसे क्रिमिनल्स को जानता भी हूं। लेकिन सबका सरकार के साथ सांठगांठ है ऐसा नहीं है, लेकिन समय आने पर सबका सरकार के साथ सांठगांठ हो ही जाता है और सरकार जिसे चाहती है उसे बचाने का पूरा प्रयास करती है। चाहे शासन किसी का भी हो, चाहे लालू का हो, चाहे नीतीश का हो, सभी के अपने अपने फेवरेट क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है ना। और सरकार उनको सिर माथे पर बिठा कर रखती है। अब देख लीजिए, मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। नाम लेंगे तो फिर काहे के लिए सब कर रहे हैं, नाम नहीं लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप समझ जाएंगे, हर नेता का अपना अपना फेवरेट क्रिमिनल होता है। और चाहे वो वोट्स के जरिए हो, चाहे पैसे के जरिए हो, चाहे जिस किसी के जरिए, सारे क्रिमिनल जो हैं अपने नेता को मदद पहुंचाते हैं और बदले में नेता फिर उनको ठेका दिलवाते हैं। बस यही बिहार में चलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं चलता है। तो चलिए, कम से कम इतना संतोषजनक बात तो रहा कि ये जो केस है वो बिहार सरकार के चंगुल से निकलकर सीबीआई के हाथों में जाती है। हालांकि मुझे भरोसा नहीं है कि सीबीआई इसके बारे में कुछ कर पाएगी। अगर करना है तो मैं सीबीआई को 2-3 काम बोलता हूं कि जब इस स्टेट का इस केस का वीकली स्टेटस रिपोर्ट आप एक मीडिया में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बताइए कि आपने 1 हफ्ता में इसके ऊपर क्या प्रोग्रेस किया है। इतना तो कर सकते हैं ना, किन किन लोगों से आपने पूछताछ करी है और किन किन लोगों पर आपका शक का सुई जाता है। क्या इसमें कोई सरकार या मंत्री का कोई बड़ा आदमी भी इन्वॉल्व है? क्या इसमें कोई बिहार का बड़ा माफिया इन्वॉल्व है? तो बिहार के लोगों में ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि सरकार या जो एजेंसियां हैं वो जो जांच कर रही है वो लोगों को बताए कि हमारा जांच का स्टेटस क्या है, कहां तक पहुंचा है, प्रोग्रेस कहां तक हुआ है। बिहार में जितने भी कांड होते हैं सबके ऊपर जांच बैठती है,
लोग खुश भी होते हैं कि चलिए जांच तो कम से कम बिठा, लेकिन उस जांच का आउटपुट क्या होता है ये आज तक कभी किसी को बताया नहीं गया है। इसका मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं। 2013 में छपरा में मिड डे मील खाकर करीब 25-26 बच्चों की मौत हुई थी। उस समय जेडीयू ने लगाया आरोप आरजेडी पर और आरजेडी ने आरोप लगाया जेडीयू पर। दोनों मिलकर इस बीच में 2 बार सरकार भी बना चुके हैं। इसके ऊपर एसआईटी भी बैठ चुका है, लेकिन आपको अभी तक एसआईटी का क्या रिपोर्ट हुआ है, एसआईटी के कितने लोगों पर आरोप लगा है, कितनों को सजा सुनाई गई है, कोई पता नहीं है जानकारी। जिनके बच्चे मर गए सो मर गए, बात खत्म। दूसरा कांड मैं बता रहा हूं, साल मुझे याद नहीं है, लेकिन दशहरा के दिन पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मस्ती है और उसमें भी करीब 25-26 लोगों की जान चली जाती है। उस पर भी एसआईटी बैठा। कितने लोगों पर एक्शन हुआ उस एसआईटी जांच के दौरान, कितने लोगों पर आरोप लगे और कितने लोगों को सजा दी गई, कभी किसी को पता चला नहीं, चलने ही नहीं देंगे। अच्छा, उसके बाद आइए, बिहार में पुल गिरने की घटना तो आम है। मनीष कश्यप इसके ऊपर कई बार वीडियो बना चुके हैं, लेकिन मनीष कश्यप ने कभी ये पता किया है कि इसके ऊपर जो जांच बैठा था उसके बाद उस जांच का रिपोर्ट क्या है, स्टेटस रिपोर्ट क्या है, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है उस पूरे जांच के दौरान। हजारों करोड़ का पुल गिर जाता है, बिहार के बच्चों का, बिहार के लोगों का टैक्स का पैसा यूं ही पानी में बह जाता है। जिम्मेदार कौन है? क्या किसी को सजा हुई? तो ये जो ट्रांसपेरेंसी की कमी है जांच में, इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, जो सरकार में है उनको भी और जो एजेंसियां जांच कर रही हैं उनको भी। आप देख लीजिए, सीबीआई के पास पिछले बहुत सारे केसेस जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी केस में सीबीआई किसी मतलब कि कॉन्क्रीट एंड तक पहुंच पाती है, सजा दिलवा पाती है। आरुषि कांड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 8 साल तक जांचें चलती रही, सीबीआई फाइंड आउट कर ही नहीं पाई कि आरुषि को मारा किसने। न उनके नौकर पे, न कोई पड़ोसी पे, न उनके माता पिता, सब सिर्फ जेल जा जाकर अंत में क्लोजर रिपोर्ट देती है कि भैया हमें पता नहीं चल पाया कि कौन है। तो कहीं इस मामले में भी ऐसा ही ना हो जाए, सिर्फ निपापोती ही करके रह जाए, सरकार वाहवाही पीठ अपनी थपथपा ले कि हमने तो जांच सीबीआई को फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन सीबीआई के जांच में भी बहुत सारे चीज होते हैं जो सीबीआई को सही जांच करने से रोकते हैं, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और बस मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट है देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।